श्री वारा पुराण 7वां और 18वां अध्याय। महातपा का उपाख्यान। पृथ्वी ने पूछा, भगवान मनी से जो प्रधान पुरुष निकले थे तथा जिन्हें भगवान श्री हरि ने वर दिया था, तुम सभी त्रेता युग में राजा बनोगे। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या हुए तथा उन्होंने कौन कौन से काम किए, आप मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान वारा कहते हैं, प्राणियों को परीक्षा देने वाली पृथ्वी देवी मणि से प्रकट जो सुप्रभव नाम का प्रधान पुरुष था, वह त्रेता युग में एक महान उदार राजा हुआ। उसके प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। प्रथम सतयुग में महाबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेता युग में राजा शुद्धकृति हुए। उस समय त्रिलोकी में महान पराक्रमियों में उनकी गणना थी। मणि से उत्पन्न हुआ सुप्रभव उन्हीं के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजापाल नाम से जगत में उनकी ख्याति हुई। एक दिन की बात है, राजा प्रजापाल शिकार के लिए किसी ऐसे सघन वन में गया जहाँ बहुत से हिंसक जंतु निवास करते थे। वहाँ उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ परम धार्मिक महातपा ऋषि निवास करते थे। वे निराहार रहकर सदा ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहां जाकर राजा को आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हुई, अतः वह आश्रम के भीतर गया। जंगली वृक्षों से उस आश्रम के प्रवेश मार्ग की बड़ी आकर्षक शोभा हो रही थी। सघन लताएं ग्रह के रूप में परिणत होकर ऐसी चमक रही थी मानो चंद्रमा चांदनी बिखेरता हो। वहां भोरों को बिना प्रयास ही परितृप्ति प्राप्त होती थी। लाल कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल नख वाली वीरांगनाएं वहां यत तत सुंदर राग अलाप रही थी, मानो इंद्र की अप्सराएं स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गई हों। वहीं पास में ही अनेक प्रकार के मत पक्षी आनंद में भरकर चींची चू चू शब्द कर रहे थे तथा भौरे भी गूंज रहे थे। भांति भांति के प्रमाणिक आकार प्रकार वाले कदम, नीप, अर्जुन और साखू नाम के वृक्ष शाखाओं तथा सामिक सुंदर फूलों से संपन्न होकर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। आश्रम के ऊपर बैठे हुए पक्षियों की मधुर ध्वनि से उसकी शोभा अनुपम हो रही थी। वहां रहकर सुचारू रूप से काम करने वाले सज्जन पुरुष धैर्य पूर्वक अपने कार्य में तत्पर थे। प्राय सबत यज्ञ कुंडों से यज्ञ के धुएं उठ रहे थे। हवन करने से आग की प्रचंड लपटें निकल रही थी तथा गरज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आरंभ था। अतः ऐसा जान पड़ता था मानो पाप रूपी हाथी को शांत करने के विचार से अत्यंत के दांत वाले मत वाले सिंह यहाँ आ गए हों। इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापाल ने अनेक उपायों का आश्रय लेकर उस उत्तम आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां चले जाने पर सामने अत्यंत तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखाई पड़े। उस समय पुण्य आत्मा एवं ब्राह्मण वेत्ताओं में शिरोमणि वे ऋषि कुशा के आसन पर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था मानो अनंत सूर्यों ने एक रूप धारण कर लिया हो। महातपा का दर्शन पाकर प्रजापाल को मृग की बात ही भूल गई। ऋषि के सत्संग से उसके विचार शुद्ध हो गए थे। धर्म के प्रति उसकी दृढ़ एवं अद्भुत आस्था हो गई। ऐसे पवित्र अंतकरण वाले राजा प्रजापाल को देखकर महातपा मुनि ने उसका आसन एवं पाद्य आदि से अतिथि सत्कार किया और उस नरेश ने भी मुनि को प्रणाम किया। वसुदेव साथ ही मुनि से उसने यह प्रश्न किया, भगवान दुख रूपी संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों के मन में यदि दुष्ट संसार के तन्य विजय पाने की इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो वह आप मुझ शरणागत को बताने की कृपा करें। महातपा जी बोले, राजन, संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले मनुष्य के लिए कर्तव्य यह है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान एवं अनेक यज्ञ आदि उपकरण रूपी दृढ़ नौका का आश्रय ले। नाव बनाने में कीलों की आवश्यकता होती है। ये उपयुक्त पूजा आदि जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है, कीलों का काम देती है।
देव समाज से बड़ी रस्सियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदि के सहयोग से त्रिलोकेश्वर रूपी नौका तैयार कर लो। भगवान नारायण ही त्रिलोकेश्वर हैं, उनकी कृपा से नरक में नहीं जाना पड़ता। राजन, जो बड़भागी जन उन देवेश्वर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी चिंताएं शांत हो जाती हैं और वे उनके उस परम पद को पा लेते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों को भली भांति जानते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को सनातन श्री हरि की विभूतियों का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा ने कहा, राजन तुम बड़े पुरुष हो। संपूर्ण योगियों के स्वामी श्री विष्णु स्त्रियां एवं पुरुषों पर जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं उसे सुनो। पितरों के सहित सभी देवता तथा ब्राह्मणों के भीतर विचरने वाले ब्रह्मा प्रभूति ये सब के सब श्री विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी वेदों की श्रुति प्रसिद्ध है। अग्नि, अश्विनी कुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग, कार्तिकेय, आदित्यगण, दुर्गा से 64 मातृकाएं, 10 दिशाएं, कुबेर, वायु, यम, चंद्रमा तथा और पितृगण, इन सब की उत्पत्ति में जगत प्रभु श्री हरि की ही प्रधानता है। हिरण्यगम श्री हरि के श्री विग्रह में इनका स्थान बना रहता है और वहीं से निकलकर ये चारों ओर पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं, पर अहंता मैं हूँ का अभिमान उनका साथ नहीं छोड़ता।